लसानिए के लिए सबसे पहले तो कीमा में जो है वो पास्ता के नूडल्स जो है वो मैं डाल रही हूँ इस तरह से पानी को। अच्छा ये देखें, अब थोड़ा सा ये पक रहा है, इसको तकरीबन 5 मिनट हुए पकते हुए, तो इस तरह बबल होना शुरू हो गया है। अच्छा जी, अब ये सारा ये इसके ऊपर डल गया है, तो अब इसको थोड़ा सा मैं फैला लूँगी सॉस को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाज़िया जी। आज जो है मैं खाने वाने थोड़े से बना रही हूँ, आप देख रहे होंगे पीछे थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह भी हुई है। आज बर्थडे है एंड आई एम डेकोरेटिंग फॉर दैट बर्थडे, प्लस आई एम मेकिंग लजानिया। तो लजानिया बना रही थी और साथ में बटर चिकन बना रही हूँ। लेकिन बटर चिकन जो है वो मेरे पास उसकी बटर चिकन की सॉस पड़ी हुई थी ऑलरेडी बनी हुई, और मैं क्योंकि जब बनाती हूँ फिर मैं ज़्यादा बना लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि फिर जब बाद में जब मुझे बनाना पड़ता है मैं चिकन सिर्फ उसको करके तो चिकन उसमें डाल देती हूँ एंड इट इज़ रियली इजी, और ये बड़ी अच्छी फ्रीज़ हो जाती है। तो मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रीज़ हुई भी, तो आज जो है बस मैं उसमें चिकन डालूँगी और बटर सॉस उसमें साथ में मैं डाल दूँगी उसकी। और लजानिया का मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। और ये इसके आसान है, लेकिन इसका एक तो चीज़ें काफ़ी सारी हैं, कंपोनेंट्स जो उसके वो करने पड़ते हैं रेडी, और उसके बाद फिर इसका लेयरिंग का प्रोसेस होता है, तो गंद ज़रा ज़्यादा पड़ता है। तो मैंने इसलिए आज बनाया है क्योंकि आज ज़रा सफाई करने के लिए वो आई नहीं है, तो मैंने कहा कि जो गंद पड़ेगा वो साथ साथ साफ़ भी हो जाएगा। तो तो चलें आज लजानिया बनाते हैं और साथ में फिर बटर चिकन। तो आई विल सी यू सून, बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ साथ साथ। लसानिए के लिए सबसे पहले तो कीमा भुने, इसको पहले जो है वो कीमे को सिर्फ भूनना है। उसके बाद अगर इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो उसको ड्रेन करना है। कीमा बस अब ऑलरेडी भुन गया है, इसमें लग नहीं रहा कि इसमें ऑयल एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इसको मैं ड्रेन नहीं करूँगी। अगर तो इसमें ऑयल एक्स्ट्रा होता ना तो मैं फिर इसको पहले ड्रेन करती, फिर इसमें सॉसेज वगैरह डालती। तो अब मैं इसमें सॉसेज ऐसे ही डाल देती हूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं सॉस डालने लगी हूँ, और यह है स्पैगेटी सॉस, देख रहे होंगे आप। मैं ये नंबर 10 कैन है, यानी कि बड़े वाला कैन जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे जो है वो बड़े बड़े दो वो बनाने हैं ट्रेस, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको बड़ा कर रही हूँ। और अदरवाइज़ तो मतलब अगर आप थोड़ा करेंगे, कीमा जो था तकरीबन 2.5 पाउंड कीमा था, तकरीबन 1 किलो कीमा कह लिया। और इसमें मैं ये सारी स्पैगेटी सॉस डाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी दूसरी वाली सॉस, और साथ में अपना आप जो भी सॉस लें उस हिसाब से इसको देख लें, क्योंकि हर सॉस का टेस्ट डिफरेंट होता है। साथ में स्पैगेटी सॉस जैसे होती है, अगर आपको कोई स्पाइसेस वगैरह कम लगें तो बेशक उसमें स्पाइसेस साथ में डाल लें। ये भी इसका सही वाला वो नहीं है, तो ये इसमें अभी और डलेगी। और इसको मैं पकने देती हूँ तकरीबन आधा घंटा, ताकि ये अच्छी तरह कीमा और ये जो स्पैगेटी सॉस है ना ये पक जाएं आपस में इकट्ठे। तो इसका ये जो है ये सही इसका वो है टोमेटोस, यानी कि स्पैगेटी सॉस और कीमे का रेशो। और बाकी की जो स्पैगेटी सॉस है वो मैंने रख ली है, ताकि वो जो है थोड़ी सी ऊपर डलती है और थोड़ी सी जो है वो उसमें भी डलती है, साथ में पैन के नीचे भी डलती है। अभी लेयरिंग वगैरह जब करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर में जो है वो पास्ता के नूडल्स जो है वो मैं डाल रही हूँ इस तरह से। पानी को मैं आहिस्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ कि ये फ्रीज़ बहुत अच्छा हो जाता है। इसके आप इसको लेयरिंग करके इसको अच्छी तरह से ऊपर से कवर करके और बैग्स में रख के इसको आप फ्रीज़ कर दें तो ये बहुत अच्छा फ्रीज़ हो जाता है। और इसको निकाल के एक दिन पहले आपको बाहर रखना पड़ता है फ्रिज के अंदर, और दूसरे दिन जो है वो आप इसको बेक कर सकते हैं। इसलिए जब भी बनाएं, क्योंकि इसके स्टेप्स थोड़े से ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। तो एक तो जो है वो ट्रे आज के लिए बेक कर लूँगी, और बाकी जो है वो फिर मैं उसमें फ्रीज़र में रख दूँगी। तो अब ये देखें, ये जो सॉसेस हैं ना, ये सॉसेस कह रही हूँ, ये जो पास्ता के ये जो है ना लजानिया का पास्ता, ये अब अलग-अलग होना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा ये सेपरेटेड हो गया है। और साथ में अच्छा, अब इसके जो है ना 2 बॉक्सेस आ गए। एक तो जो है उसमें थोड़ी सी ज़रा ग्रूव्स बनी हुई, ये देखें थोड़ा सा ज़रा वो टेक्सचर सा है,
लाइनें बनी हुई हैं उसमें। दूसरा वाले जो बॉक्सेस हैं वो प्लेन वाले, नहीं एक मिनट ठहर जाए, हाँ जी ये सारे एक तरह के, अच्छा नहीं एक मिनट ठहर जाए मैं नीचे, हाँ जी नीचे वाले जो है ना वो प्लेन हैं। तो खैर डजेंट मैटर, जिस तरह का भी हो, हमने लेयरिंग ही करनी है। तो मैं आपको अभी ये इसको थोड़ा थोड़ा मैं साथ में सेपरेट कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल ही जुड़ ना जाएँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा इनको करना भी नहीं है, इनको सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना। तो दे आर गेटिंग देयर, बस इसको थोड़ा सा ज़रा कर लूँ, उतनी देर में इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये बस ऑलमोस्ट बन गया है, इसको मेरा ख्याल मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि अच्छा जी ये जो है ये चिकन कह रही हूँ, ये कीमा जो है सॉस वाला ये रेडी हो गया। तो अब ये भी हो गया, बस अब चीज़ेस वगैरह मैं निकालूंगी, वो इसलिए कि मैं क्योंकि ज़्यादा उसमें बनाती हूँ बल्क में, तो बल्क में जो है फिर क्वांटिटी का इतना ज़्यादा पता नहीं मुझे चलता। लेकिन जो लेयरिंग का प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ एन ऑथेंटिक लज़ानिया रेसिपी जो मैंने जो थी जब मैं न्यूयॉर्क में थी, पहले तकरीबन 11 साल मैं न्यूयॉर्क में रही हूँ। तो न्यूयॉर्क में जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वह, तो उसमें जो है उसकी जो लैंडलॉर्ड थी शी वॉज एन इटालियन ओल्ड लेडी, उसने मुझे सिखाया था ये। तो इट इज़ एन ऑनर कि मुझे जो है वो ऑथेंटिक इटालियन एक रेसिपी इस तरह की आती है। और जब भी मैं बनाती हूँ एवरीबडी लव्स इट, और मैं बनाकर जैसे आपको मैंने बताया था कि मैं फ्रीज़ भी कर लेती हूँ उसको, तो फ्रीज़ भी बहुत अच्छा हो जाता है। पूरा इसका प्रोसेस करके लेयरिंग करके अच्छी तरह से ऊपर से उसको रैप करके तो आप फ्रीज़ कर दें। और जैसे फ्रीज़र में से निकालें, इसको एक दिन आपको निकालना पड़ेगा, एक दिन पहले से निकाल के फ्रिज में रखते हैं, और जब बनाना हो उससे 2-3 घंटे पहले निकाल के बाहर रखते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। और फिर जो इसकी कुकिंग करनी है, कुकिंग का टाइम जो है वो डिपेंड करता है आपके कि कितना वो डिफ्रॉस्ट हो चुका हुआ है और आपका जो ओवन है वो कितना वो इस तरह। मैं जो हूँ मैं इसको रखती हूँ 450 के ऊपर कवर्ड, 450 के ऊपर 450 नहीं फ़ारेनहाइट, 450 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। मैं देख रही हूँ फ़ारेनहाइट ही है ना, हाँ जी मैं यहाँ पर फ़ारेनहाइट ही होता है। तो खैर वो उसके ऊपर रख के तो उसको मैं रख देती हूँ इसमें ना तकरीबन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। वो बबली सा हो जाता है, 45 मिनट्स के लिए रख दें, लेकिन देख लें दरमियान में हाफ एन आवर के बाद देख लें, और उसमें जो है वो देख लें बबली सा जब हो जाएगा तो उसका ऊपर से कवर उतार दें एंड लेट इट कुक फॉर अबाउट एटलीस्ट हाफ एन आवर मोर। वो ऊपर से जो है वो ब्राउन सा जब होना शुरू हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ रेडी, और उस वक्त इसको निकाल के बाहर रख दें। यू हैव टू लेट इट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। अगर आप बहुत गरम को इसी तरह से काट लेंगे तो वो जो है ना सारा वो एक तरह से वो बन जाएगा, उसका दरिया सा बन जाएगा, क्योंकि चीज़ेज़ आर ऑल मेल्टेड, और सॉस भी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, एंड एवरीथिंग जस्ट मेक्स अ मैस। आप इसको 15-1 मिनट रख के उसको आप सेट करें, और उसके बाद जब इसके आप पीसेस काटेंगे तो दे विल कट इनटू रियली नाइस क्यूब्ड पीसेस। तो आप खैर अभी इसके बाद अब मैं उसका करती हूँ। मैंने गंद बहुत ज़्यादा डाला हुआ है किचन के अंदर, और वो इसलिए कि सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी शुरू की हुई हैं। थोड़ी सी ये आपको दिखाया था कि डेकोरेशन वगैरह की, सारे बैलून्स वगैरह फ्लाई, मेरे फेफड़े जो है दर्द कर रहे हैं, मैं पसलियाँ तो जी 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 एक मिनट इसको दिखाती हूँ मैं आपको। बाबा की तरफ आज ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा, तो वो जो है ना वो अटेंशन मांग रहा है। पहले 2 मेरे लिए टॉयज़ लेकर आया कहीं से, आई डोंट नो कहाँ से, एक ब्लू बॉल और एक पिंक बॉल। तो अब जो है वो उसको, जी व्हाट डू यू नीड, क्या करना है आपको, खाना खाएंगे, खाना खाएंगे बोबो? ओह नो, इसको ऊपर चढ़ना है। अच्छा, वो जो सफाई वाली आई हुई हैं, मैंने कहा उनको मैं आज और तो कुछ नहीं, तो खाली ये सैंडविचेस बना देती हूँ चिकन के। तो अब मैं चिकन को रखने लगी हूँ टोस्टर ओवन में, ताकि ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, बेक हो जाएगा, तो फिर इसके मैं इनको सैंडविचेस बना दूँगी। और इस तरह मेरा काम फिर मुझे खाने वाने का नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। और चलिए ये भी हो गया काम।
और इसके बाद लसानिया को देख लेते हैं, और लसानिया के बाद फिर जो है लसानिया को एक्चुअली अब हम मेरे ख्याल लेयर करना शुरू कर देते हैं। मैं सब चीज़ें निकालती हूँ एंड देन यू नो वी विल सी। मुझे ज़रा गाने सुनने का साथ में शौक है, काम करने के साथ साथ, तो ज़्यादा ऊंचे नहीं लगाऊंगी ताकि आपको मेरी आवाज़ आती जाए, लेकिन लगाऊंगी ज़रूर। ये शेख्स व्लॉग का आपने वो देखा है कि इसके पीछे जो है क्या इसने लिखा हुआ है कि प्लीज सेव मी, आई गॉट अटैक्ड बाय ए वाइल्ड एनिमल ऑन मामा's बर्थडे। इससे पूछे बंदा लो, ये साथ में लगाया क्या हुआ इसने, बिल्ली। तो बिल्ली वाइल्ड एनिमल कोई होती है, बिल्ली से इसको देखे कितना डर लगता है। अब इसका देखूंगी बैठ के व्लॉग जब फारिग हो जाऊंगी तो। लेकिन आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। मुझे ये हमेशा कहता है कि आप कहती नहीं हैं, तो मैं कह देती हूँ, लेकिन अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी ज़रूर किया करें। अच्छा जी, ओ सॉरी, गाने लगाने लगे थे। अच्छा जी, अच्छा अब इसमें डलना है रिकॉर्डा चीज़, और ये दो मैंने रखे हैं, और ये है मोज़रेला चीज़। ये ऑलरेडी श्रेडेड है, अगर आप चाहें तो इसकी एक क्यूब लेकर तो उसको खुद भी श्रेड कर सकते हैं। तो अब मैं इनको खोलती हूँ और सामने अपने हर चीज़ रखती हूँ। अच्छा जी, अब ये हो गया। इसको भी मैंने आपके बिल्कुल साथ ही रखा, इसको मैं इधर रखूँ। अच्छा, ये हो गए मेरे पास्ता। ये रहा मेरा इसका जो है वो कीमा। मैं इसको रखती हूँ इस जगह के ऊपर, मेरे पास मुझे ना पड़ता। इसको इधर रखती हूँ। अब इसको खोलते हैं। अच्छा जी, अब ये हो गए ट्रेस। ये वाला बड़ा वाला ट्रे एक बनाऊंगी आज, और साथ में ये दो छोटे वाले। अब हो सकता है इससे ज़्यादा भी बन जाए, और हो सकता है कि इससे कम भी बने। इस तरह मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है ना। अच्छा जी, तो मैं अब ये काट लूँ पहले। इसको मैं इस तरह रख लेती हूँ इनको। अच्छा जी, और ये रहा हमारा रिकाटा, किस तरह का होता है मैंने आपको पता ही होगा। पर मैं इसको जो है वो खोल के, अब ये इसके साथ पहले, सबसे पहले ये जो सॉस थी ना, पास्ता सॉस। अच्छा, अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं जो हूँ वो पास्ता सॉस, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ। आप अब मेरी वैसे शक्ल आने की ज़रूरत तो नहीं है, आप ये पास्ता जैसे देख रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, इसको ज़रूरी नहीं है, ये जो है ना, ये जो मैंने कीमा बनाया है ना सॉस के साथ, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप स्पगेटी सॉस ही डालें। इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन इतने टमाटर डालें कि इस तरह का थोड़ा सा ज़रा गीला गीला सा वो बन जाए उसका। पहले नीचे लगाना है, ये थोड़ी सी सॉस लगानी है ताकि ये नीचे चिपके नहीं, क्योंकि सबसे पहली जो वो उसकी लेयर होगी वो नूडल्स की है, तो ताकि वो चिपके नहीं नीचे। ठीक है, और इसको सब हम इस तरह से लगा देंगे। अब स्टार्ट करते हैं नूडल्स से। हाँ, गया इस तरह से इनकी तह लगाते रहेंगे। अब ये दोनों मिक्स हैं, ये जो है ये लाइम्स वाला है थोड़ा सा, और ये जो साइड वाइज इस तरफ आएंगी ना नूडल्स, वो लंबी हैं, तो आप इनको काट भी सकते हैं, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये जो है ये पैन के
पैन के शेप का ही इसने बनना है, तो इट डजंट मैटर अगर थोड़ी सी बड़ी भी है तो, और काट भी सकते हैं इफ़ यू वांट टू। चलो, अब इसके बाद आएगी पहली लेयर, कीमे की जो सॉस बनाई थी ना, वो उसकी थोड़ी थोड़ी ऐसे, बहुत ज़्यादा कीमा भी मत डालिएगा, वो इसलिए कि इतना ज़्यादा फिर वो, क्योंकि लेयर्स इतनी ज़्यादा हैं, अभी तो हो सकता है आपको लगे कि कीमा कम है, लेकिन बाद में फिर कीमा इतना ज़्यादा हो जाता है कि, क्योंकि लेयर्स जो इतनी ज़्यादा होती हैं, कम से कम इसकी 3 या 4 लेयर्स लगेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा वो कर लें ताकि हर बाइट में आए। चलो ठीक है, अब इसके बाद पड़ेगा इसमें रिकॉटा चीज़, और रिकॉटा चीज़ इस तरह से डलता है जैसे आप अपने इमेजिन करें कि एक एक पीस काट रहे हैं, तो उस तरह से एक एक पीस के अंदर एक एक ये डॉलप सा हम लोग डालेंगे इस तरह। ठीक है, 2 3, इतना कोई प्रिसाइज भी नहीं है, लेकिन आप कम से कम यानी कि एक ही तरह से ना पड़ जाए ना सारा, तो इसलिए। और अगर आपको खुद बनानी पड़े ना अपनी ये सॉस, यानी कि खुद आपको सिर्फ आपके पास ना हो स्पैगेटी सॉस और आपको सिर्फ क्रश करके टोमेटोज़ को डालें या टोमेटोज़ को इसी तरह ही डालने, तो आप उसमें डालेंगे इटालियन सीजनिंग्स, इटालियन सीजनिंग के साथ फिर नमक, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी इसमें शुगर डाल लीजिएगा क्योंकि ये जो है थोड़ी सी स्वीट होती है, और थोड़ा सा बेशक उसमें चाइनीज सॉल्ट डाल लें, उसके साथ ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है। इफ़ यू डोंट वांट टू, यू डोंट हैव टू, लेकिन मतलब इट इन्हेंसेस द टेस्ट। अब इसके साथ अब डालेंगे एक लेयर मोज़रेला चीज़ की। मोज़रेला चीज़ की लेयर थिक नहीं डालनी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ जो है, हर जो लेयर है ना, वो पतली, उसमें कम चीज़ें रखें क्योंकि लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। देन इट गेट्स रियली क्या उसका कहना चाहिए, हैवी और स्टील सा बन जाता है और वो अच्छा नहीं लगता फिर। तो बस थोड़ी सी लाइट सी वो डालनी है, जैसे ये है ना। अब ये देख लें आप, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह की मैंने लगाई है। अब इसके बाद फिर दोबारा से जो लगेगी सेकंड, अब इसकी आ जाएगी दोबारा से इसकी पास्ता की। तो बचपन में मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और अब्बू जो थे वो हम लोगों के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, लाइक यू नो इन वन ऑफ द ब्लॉग्स मैंने पहले भी बताया था। तो मुझे याद है मैंने एक मरतबा केक बनाया, और अब्बू जो थे, अब्बू ने इतनी ज़्यादा मेरी हिम्मत अफजाई की कि कहने लगे, और वो केक जो था, टू टेल यू द ट्रूथ, इट लुक लाइक ए रबर। तो कहने लगे कि इतना अच्छा तुमने केक बनाया है, तो चलो सबको चल के देकर आते हैं। अब्बू ने वो काट के केक चचा को, ताया को, फूफो को, सबको जाकर, तो मेरे साथ जाकर स्कूटर पर मुझे भी बिठाया, खुद भी बैठे, और हम लोग जाकर तो अब्बू का वो जो केक था वो सबको जाकर देकर आए। तो मुझे अब ख्याल आता है कि मुझे इतनी उससे हिम्मत अफजाई हुई कि मैंने इतना अच्छा केक बनाया कि सब लोगों को अब्बू जाकर तो बांट के आ रहे हैं। तो इस तरह से तब से बेकिंग का शौक़ हुआ, और कुकिंग का, खैर कुकिंग तो वैसे ही कर लेते थे, और लेकिन अब्बू की इस तरह की बहुत सारी बातें याद आती हैं, अम्मी भी याद आती हैं, लेकिन अम्मी जो थी वो थोड़ी सी ज़रा सीरियस थी, रिजर्व सी थी, लेकिन अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा इस तरह का शुगर मेला रहता था। कभी गानों के कंपटीशन करते थे कि चलो सब गाने गाते हैं, और उनको रिकॉर्ड भी करवाते हैं साथ में। तो हम लोगों का हंस के बुरा हाल हो जाता था, जैसे अब्बू ने गाना गाना, फिर हम लोगों ने गाने, और साथ में हंसते रहना हम लोगों ने, और साथ में गाने गाते रहना। बहुत जाली थे। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है कि ये वाली लेयर डालकर देखते हैं। ये थर्ड लेयर हो गई ना? हाँ जी, ये थर्ड पास्ता की लेयर है। अब ये जो थर्ड लेयर, इसकी मैं डाल रही हूँ कीमे वगैरह की। अच्छा जी, मैंने इसमें वो नहीं डाला, नहीं डाला।
ये चिपक रहा था दूसरी उसको ना स्पून को, एंड इट स्टिल हैज़ टू कुक, सो प्लीज़ डोंट टेल मी कि मैं गंदे काम कर रही हूँ। इसके साथ जो है ना, ये रिकॉटा के साथ पास्ता ये जो बनता है ना, ये बहुत क्रीमी बनता है। I mean, उसके साथ भी बन जाएगा, अगर आप ये नहीं भी डालेंगे तो इट विल स्टिल कम आउट गुड, लेकिन वो क्रीमी सी वो जो टेक्सचर होता है ना उसका, वो नहीं बनेगा। अब इसका क्या करूँ? जैसे वो जो डालते हैं ना बड़े बड़े शेफ्स। अच्छा जी, अब ये हो गया। नाउ आई थिंक कि सेकंड लास्ट इसकी लेयर लगेगी अब पास्ता की। अच्छा, अगर जो टूट जाए ना इस तरह जैसे ये टूट गए, उनको कोशिश करें कि दरमियान वाले लेयर्स में लगा लें, क्योंकि इट डजंट मैटर। लेकिन अगर तो जो कोशिश करें कि ऊपर वाली जो लेयर है ना उसमें पूरे पूरे वाले आएँ। तो ये अभी सेकंड लास्ट है लेयर, तो अगर कुछ टूटे हुए तो मैं इसमें लगा देती हूँ। अच्छा जी, अब ये इसकी लास्ट लेयर है कीमे की। ये देखें ना, कीमे की इतनी सारी लेयर्स हो गई हैं कि अगर तो आप हर लेयर में ज़्यादा डालेंगे ना कीमा इसका, तो वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो हैवी हो जाता है ना कि वो खाने को दिल नहीं करता फिर। तो मसला मेरा तो नहीं, हम लोगों को तो नहीं करता। अच्छा जी, ये भी हो गया। एंड देन ऊपर वाली जो लेयर होगी ना उसमें हम डालेंगे सॉस, और खाली चीज़, ऊपर वाले में कीमा नहीं डलेगा। इसको जो है ना मैं काट लेती हूँ साइडों से, क्योंकि वो जो साइड पे ज़्यादा थी ना बड़ी, वो इसको सिर्फ दिस इज़ फॉर एस्थेटिक पर्पसेस, ताकि ये बाहर नहीं आए। अच्छा जी, अब क्योंकि ये लास्ट लेयर है तो इसको ज़रा खूबसूरती के लिए इसकी मैं थोड़ा सा इसको काट लेती हूँ ताकि ये फिट लगे। अच्छा जी, अब ये मैं सिर्फ सॉस डाल रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है। इसमें सॉस डलेगी अब खाली, और साथ में दोनों सॉसेस डलेंगी, चीज़ेस। अच्छा जी, अब ये सारा ये इसके ऊपर डल गया है, तो अब इसको थोड़ा सा मैं फैला लूँगी सॉस को, और ऊपर इसके तले डलेगा ये। Good? Okay. ओके, चलें, ये जो है ये हमारा लजानिया का ट्रे तैयार हो गया है। आई होप यू कैन सी द होल थिंग। इट लुक्स beautiful and it will turn out really yummy, and this is an authentic Italian recipe, ठीक है। तो आई विल सी यू इन अ लिटिल बिट। का साथ में सैंडविचेस बना रही। अब मैं सैंडविचेस का क्या करूँगी इनके, ये सॉस इतने मज़े की बनी हुई है ना कीमे की, तो मैं इधर इसको ले आती हूँ। ये जो कीमे की सॉस मैंने अभी बनाई हुई थी ना, तो मैं इसके अंदर यही वाली कीमे की सॉस डालूँगी इस तरह से। इस तरह ये फ्लेवरिंग के लिए एज ए कॉन्डिमेंट यूज़ हो जाएगी, जैसे हम मेयोनीज वगैरह को इस तरह डालते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर जो है वो दुबाला हो जाएगा।
चिकन के टेस्ट उसका ना। आपने कर दिया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ये हो गया and then just like manage this one. अच्छा, अब मैं इसके करती हूँ आई थिंक के 4 हिस्से, ठीक है। और साथ में कोई चिप्स वगैरह डाल दूँगी। रेडी। ये लजानिया तो मेरे बन गए। तो बड़ा वाला एक ट्रे बना था ना इतनी सारी चीज़ों में, तो अब ये वाला जो है वो 3 छोटे वाले ट्रेस बन गए हैं इसमें। एक बड़ा वाला ट्रे और 3 छोटे ट्रे। सो 2 छोटे ट्रे, तकरीबन 2.5 छोटे ट्रे जो होते हैं वो बड़ा एक ट्रे होता है, तो या 2 छोटे ट्रे कह लें। तो इसलिए दैट मीन्स के 2.5 बड़े वाले ट्रे बन गए हैं इसमें। ये वाला जो केक है ना, ये मैंने मंगवाया है कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया में एक बेकरी है पोर्टस, तो वहाँ का केक बहुत मज़े का होता है और वो फ्रोज़न केक जो है वो आपको डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, ये साथ में स्पैचुला भी भेजते हैं। ये जैसे ये ना स्टाइलोफोन का इस तरह का पॉट होता है। यूज़ किया तो इसको वो भेजते हैं इस तरह ना। अच्छा, तो ये जो है ना इस तरह इसको खोल के ये देखें, इस तरह का केक होता है ये दुनिया में ना, इस तरह से आता है ये केक। ये इतना मज़े का केक होता है, इसको कहते हैं मिल्क एंड बेरीज 3 लाचे केक, और ये बहुत ही मज़े का केक होता है। इस तरह से ये ना अभी खोलूँगी थोड़ी देर में, तो फिर दिखाऊंगी आपको। राइस, बटर चिकन, लजानिया, sliders. The cake is going to be in a little bit. थोड़ी देर में लेकर आएंगे अभी केक और ड्रिंक्स। तो चले अब इस बात के ऊपर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह I will see you in the next vlog. We're gonna go and cut the cake and I'll see you guys next time.